सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है शिरीष के फूल। बड़ा ही रोचक पाठ है और प्रेरणादायी पाठ भी है। इसके पूर्व हमने लगभग अधिकांश पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। उनसे अगर आप वंचित हैं तो निश्चित रूप से आई बटन में जाकर के या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज जो पाठ हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे शिरीष का फूल, और जिस पाठ के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ पढ़े उसके पूर्व हम इस पाठ के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके जीवन का थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार है उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और काफी ख्याति प्राप्त ये लेखक है। और ऐसे महानतम लेखक का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी, देखो कई भाषाओं का इनको ज्ञान था, संस्कृत, अपभ्रंश और जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कल्पलता। अब कल्पलता ध्यान क्यों रखना हमको? क्योंकि जो हमारा ये पाठ है शिरीष के फूल, यह पाठ भी कल्पलता इनका जो काव्य, इनका जो संग्रह है उनमें से लिया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं इनके द्वारा रची गई है। तो निश्चित रूप से जब इतनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखेंगे तो पुरस्कारों से तो सम्मानित होना ही था। तो इन पुरस्कारों और सम्मानों की दृष्टि से इनको प्रमुख पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, इसके अलावा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार इनकी कुछ जीवनी हमने पढ़ी। आइए अब सीधे हम पाठ पर आते हैं। जैसा कि पहले बता दिया कि प्रस्तुत जो ललित निबंध है, जैसे कई बार परीक्षा में आ जाता है कि शिरीष का फूल किस प्रकार की विधा है, तो आप उसमें लिखेंगे ललित निबंध, या किस प्रकार का निबंध है, ललित निबंध। तो इसकी जो ये शिरीष का फूल है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस संग्रह से लिया गया है, तो हमको लिखना है उस जगह कल्पलता से उद्धृत है, कल्पलता से उद्धृत है। अब इस पाठ में क्या हुआ, लेखक एक स्थान पर बैठे हुए आराम से, शुरुआत जो की है पाठ में किस तरीके से, रोचक तरीके से लेखक ने वर्णन किया है कि जिस स्थान पर लेखक बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ कई पेड़ है। और कई पेड़ किसके? शिरीष की। शिरीष के कई पेड़ है और बड़े सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उनमें फूल खिले हुए हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक घने वृक्ष है और फूलों से लदित है। इसके अलावा उनका सौंदर्य जो है वो अद्भुत है और मौसम भी उसी प्रकार का है कि जिस मौसम में अधिकांश जो वृक्ष है वो सूख जाते हैं, उस समय शिरीष का फूल खिला हुआ है। देखने को तो वहां पर देखा जाए तो आरगवद और पलाश इत्यादि के भी पेड़ वहां पर थे, वो भी खिले हुए थे, लेकिन उनकी तुलना में लेखक ने शिरीष के वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने माना है कि ये जो आरगवद और पलाश, ये जो वृक्ष है ये 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छे खिलते हैं, लेकिन मौसम प्रतिकूल होते ही सारे झड़ जाते हैं। जबकि एक जो फूल है या एक जो वृक्ष है वह है शिरीष का वृक्ष, ये हर मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर ऋतु में, हर मौसम में ये खिला रहता है, अड़िग रहता है अपने स्थान पर और इसकी चमक कहीं कम नहीं होती है। इसलिए लेखक ने इसको क्या माना है? कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अवधूत क्यों कहा है? कालजयी अवधूत, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कालजयी अवधूत का मतलब है कि अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। तो सन्यासी क्यों कहा है इसको? सन्यासी कहने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक सन्यासी संपूर्ण सांसारिक मोह माया के बीच में रहते हुए भी, इस प्रकार की सांसारिक मोहमाया, दाव पेच, भोग विलास, इन सब के बीच में रहते हुए अपने आप को अलग रखता है और उन सांसारिक मोहमाया और भौतिकतावाद, सुख सुविधा, इन सब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार ये जो अवधूत है, ये शिरीष का फूल है,
या शीरीष का जो वृक्ष है, इस पर भी चाहे कितनी ही गर्मी हो, चारों तरफ सूखा पड़ जाए, तो भी ये वृक्ष हमेशा खिला रहता है। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है? अवधूत से की गई है। ठीक है, इसका उत्तर हम लिख देंगे कि अवधूत क्यों माना। इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, एक बार और सुन लीजिए कि जिस प्रकार एक सन्यासी जिस पर कभी भी कोई सांसारिक सुख सुविधा, भौतिकतावाद, मोह माया, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और संसार से मुक्त होकर अपने कार्य में लीन रहता है, उसी प्रकार ये जो शीरीष का वृक्ष है, इस पर भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में ये खिला रहता है, इसलिए इसको सन्यासी कहा है। अब बात आती है शीरीष का वृक्ष। ये नाम तो पहली बार सुना है, इसका नाम तो कभी आया नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसका उल्लेख कई जगह मिलता है। इतिहास में जैसे प्रश्न आ जाए शीरीष के वृक्ष का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो व्रत संहिता एक रचना है, उस व्रत संहिता में भी शीरीष के वृक्ष का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आचार्य वात्स्यायन का जो काम सूत्र है, उसमें भी लिखा गया है कि हमेशा जो है घने वृक्षों की छाया में झूलना चाहिए। तो घने वृक्षों की छाया में झूलना चाहिए, तो शीरीष क्या बुरा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शीरीष की जो लकड़ियां है, तने हैं, वो कमजोर होते हैं और उस पर महिलाएं अगर झूला झूलेगी तो उनके टूटने का डर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उन पे झूला झूलने वाली है उनका इतना भारी वजन नहीं होता है। और वो जैसे अन्य जो कवि मानते हैं, विचारक मानते हैं कि बबूल का पेड़ ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, उसकी लकड़ियाँ थोड़ी मजबूत रहती है, तो कवि ने माना, लेखक ने माना कि ऐसा नहीं है, शीरीष का वृक्ष पे क्यों नहीं झूला झूल सकती। और झूला झूलने वाले कौन से भारी भरकम शरीर वाले होते हैं। बात रही तुंदलपति नरपतियों की, जो अर्थात भारी भरकम शरीर वालों के लिए, उनके लिए तो लोहे का पेड़ लगा दिया जाए तो भी वो भी टूट जाएगा। इसलिए जो झूला झूलने वाली है वो इस प्रकार की नहीं होती। इसके अलावा कालिदास ने जो रचनाएं लिखी है, अभिज्ञान, शाकुंतलम और इनमें भी शीरीष के वृक्ष का उल्लेख किया, शीरीष के फूल का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर हम देखें तो शीरीष का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इनमें हम इनका वर्णन कर देंगे। अब शीरीष के फूल की विशेषता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। शीरीष के फूल की विशेषता यह है कि शीरीष के वृक्ष पर जो फूल आते हैं वह खिले रहते हैं, और खिले रहने के साथ साथ जब तक अगले जो फूल है उनको धक्का देकर के बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वो स्थान नहीं छोड़ते हैं। अर्थात ये जैसे फूल है, ये खिला अपने स्थान पर, और जब तक आने वाला नया फूल इसको आकर के धक्का देकर के बाहर नहीं पटक देता, जब तक ये स्थान नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार इसी माध्यम से लेखक ने आज के नेताओं पर व्यंग्य किया है कि आज के नेताओं की भी ठीक वैसी ही प्रवृत्ति होती है कि नेता ये भूल जाते हैं कि उनकी जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, या बूढ़ापा उनका निश्चित आता है। लेकिन वो क्या है, अपने पद पर इतने लोलुप रहते हैं, पद लोलुप रहते हैं, पद की इतनी लालसा रहती है कि वह अपने पद से मुक्त होना ही नहीं चाहते, जब तक कि आने वाली पीढ़ी उनको धक्का दे करके, बेइज्जत करके बाहर नहीं निकाल दे, तब तक वो अपने पद पर बने ही रहते हैं। अपने स्वेच्छा से कभी उन्होंने ये नहीं सोचते कि चलो अब मेरी आयु आ गई है या मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तो क्यों ना अब मैं आने वाली पीढ़ी को इसमें अवसर प्रदान करूं, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचते हैं और वह निरंतर अपने पद पर बने रहते हैं। तो नई पीढ़ी को मजबूरन उनको धक्का दे करके या उनके पद से बर्खास्त करके उस पद पर अपना स्थान बनाना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो नेता क्यों नहीं समझते कि समय रहते ही हमको स्थान बदल लेना चाहिए, स्थान नवीन पीढ़ी को अवसर दे देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बात आई है कि धरा का प्रमाण यही, तुलसीदास जी ने कहा है कि धरा का प्रमाण यही, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धरती पर सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बदलते रहना चाहिए, स्थान बदलते रहना चाहिए, अर्थात अपनी वास्तविकता स्वीकार करते रहना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसको वृद्धावस्था का भी सामना करना पड़ेगा और अंत में मरना भी पड़ेगा। मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु निश्चित है, वृद्धावस्था निश्चित है, तो क्यों नहीं व्यक्ति समय रहते उसको समझ लेता, क्यों अपने पद पर इतना लोलुप बना रहता है, क्यों पद के प्रति इतनी लालसा रहती है उसको कि वह अस्वस्थ हो गया, बीमार है, चला नहीं जाता, फिर भी पद पर बना रहता है। ये आपने देखा होगा राजनेताओं की,
हॉस्पिटल में रहते रहते भी वो चुनाव लड़ते रहते हैं। कईयों की तो स्थिति ये होती है कि परिणाम आते आते परिणाम भी नहीं देख पाते, उसके पहले ही मर जाते, लेकिन उनका मन नहीं करता कि मैं इस पद से मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए निश्चित रूप से व्यक्ति को पहले से ही ये बात को जान लेनी चाहिए और समय रहते ही सम्मान से उस नई पीढ़ी को अवसर प्रदान कर देना चाहिए, ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया। अब एक बात हो रही है, अवधूतों के मुख से ही संसार की सरस रचनाएं निकली है कि इस संसार के जितने भी श्रेष्ठ कवि है, जो भी महान कवि हुए हैं, अवधूत का मतलब सन्यासी, जिन पर सांसारिक मोहमाया भोग विलास इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने अपने आप को संसार से अलग कर दिया है, वही संसार में श्रेष्ठ कवि कहलाए हैं। उदाहरण के तौर पर कबीर एक फक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे, सांसारिक मोहमाया से अपने आप को दूर रखा। तुलसीदास जी पत्नी की प्रेरणा से संसार से मुक्त होकर के और भगवान की भक्ति में लग गए तो श्रेष्ठ कवि कहलाए। चाहे कालिदास जी को देख लो या वाल्मीकि को देख लो, सब कवियों ने संसार के प्रति अपनी मोहमाया त्याग करके अपने जो काव्य रचना है, अपनी जो भक्ति भाव है उसमें लीन हुए, तभी जाकर वो श्रेष्ठ कवि कहलाए। अब कर्नाट राज की प्रिया बिजिका देवी का कथन, अब ये कथन क्या कहा, ये कथन कई बार पूछ लेते हैं क्या है कथन। बिजिका देवी का मानना है कि संसार में 3 ही कवि हुए हैं। कौन से? कि एक तो जो है ब्रह्मा जी जिन्होंने वेदों की रचना की, एक वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की, और एक है वेद व्यास जिसने महाभारत की रचना की। अगर इनके अलावा कोई ये कहे कवि होने का दावा करे तो उन्होंने कहा कि उनका बायां पैर अपने सर पर रख सकती है। तो ये बात उन्होंने कही, तो उन्होंने 3 ही कवि माने कि उनके सर पर मैं बायां पैर रखती हूं, अगर कोई ये इस प्रकार की बातें करता है तो उन्होंने क्या माना है कि संसार में, क्योंकि ये फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, संसार से मोहमाया इतना इनका नहीं था, इसलिए इनको श्रेष्ठ कवि माना है। अब कहने का तात्पर्य है कवि बनना है तो क्या बनो? फक्कड़ बनो। अगर श्रेष्ठ कवि बनना है तो संसार में रह करके नहीं, संसार से मुक्त होकर के, इस सांसारिक मोहमाया से अपने आप को अलग रख के ही हम संसार के फक्कड़ रूप धारण करके ही हम श्रेष्ठ कवि बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। कौन कौन से उदाहरण? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर, तुलसीदास और भी अन्य कवि जो श्रेष्ठ बने हैं, उन सबके नाम इस श्रेणी में रखे हैं। क्यों श्रेष्ठ हुए? क्योंकि वो फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। देश की वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिर रहा जा सकता है? अब एक बात और बताई कि जिस प्रकार की देश की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ लूटपाट के अलावा भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद, इस प्रकार का माहौल देख करके क्या हम फक्कड़ बन सकते हैं? क्या हम स्थिर रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। और रह सकते हैं, कौन रह सकता है? शीरीष का फूल जिस प्रकार रहता है, शीरीष का वृक्ष, तो जिस प्रकार शीरीष रह सकता है तो हम भी रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कोई नहीं रहा हो, रहा भी है। अपने देश का वह बूढ़ा रह चुका है। बूढ़ा से तात्पर्य महात्मा गांधी, कि अपने देश का वह बूढ़ा अर्थात महात्मा गांधी इन सांसारिक मोहमाया में और इसके साथ साथ लूटपाट, दंगे, फसाद, सांप्रदायिकता, इन सब के माहौल में उस बूढ़े महात्मा गांधी ने भी संघर्ष किया है और अपने ऊपर उन बातों को हावी नहीं होने दिया। इसलिए यह महात्मा गांधी की तुलना। लेकिन आज महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति देखने को नहीं मिल रहे, जो त्याग भावना सब कुछ समर्पित अपने देश के लिए कर दे। ऐसे महात्मा गांधी, ऐसे देश के अवधूत कहाँ गए? लास्ट में उन्होंने पीड़ा प्रकट करते हुए कही कि आए वह अवधूत कहाँ गए, वह अवधूत कहाँ गए? महात्मा गांधी जैसे वह अवधूत कहाँ गए? आज भी उनको इस बात का अफसोस है कि जो देश को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, ऐसे व्यक्ति की देश को आवश्यकता है। तो ये शीरीष का जो वृक्ष है, शीरीष का फूल, ये पाठ, इसके कुछ सारांश रूप में ये बिंदु लिखे हुए हैं। ये निश्चित रूप से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको याद करना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हमको पाठ याद करना है। ठीक है, अब इसकी प्रसंग और व्याख्या की बात की जाए तो प्रसंग और व्याख्या में हम क्या लिखेंगे वो भी आप समझ लीजिए। प्रसंग और व्याख्या के अंतर्गत हमको जो लिखना है वह लिखना है, यहाँ पर पहले
की भांति, हमेशा की भांति पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिख दिया, जैसे पहले हमने प्रसंग लिखा, प्रसंग के बाद प्रस्तुत, अब ये क्या है, गद्यांश, और वो जो कविता होती है उसको लिखते हैं हम पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संग्रह कल्पलता। कल्पलता के शीर्ष के फूल नामक शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है। ये इसमें लिखा जाएगा। फिर जो भी वर्णन किया जाए उसके बारे में, कि जैसे मान लो शिरीष के फूल की विशेषता का वर्णन किया गया है तो यहाँ लिख देंगे इसमें शिरीष के फूलों की विशेषता का वर्णन किया गया है। इसके बाद में हमको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या हम विस्तृत रूप से लिखी देंगे, और विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है, भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है। ठीक है। लाक्षणिकता का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और एक जो बात आएगी वो क्या बताया गया, जैसे शिरीष के फूल की विशेषताओं को बात करें तो शिरीष के फूलों के माध्यम से नेताओं पर जो व्यंग्य किया गया है वो उसका बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। एक तरीके से व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। ठीक है। आशा करता हूं ये पाठ आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।